महाभारत के युद्ध को कौरवों और पांडवों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आए तो उनके सामने खड़ी थी कौरवों की सेना। प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरु और अपने कंजन भाइयों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा कि जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है वो उनके खिलाफ कैसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए, जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के अर्जुन को दिया हुआ गीता का उपदेश। इन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में भी कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में। किसी भी चीज में अधिकता घातक सिद्ध होती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो। जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हैं, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा क्रोध नहीं रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है, वो हर कण में विद्यमान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई निश्चयता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का अगर कोई परिकल्पना नहीं होता तो पांडवों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से।
महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज की इस कृष्ण वाणी से आप लोग अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए अपने आप में बदलाव लाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।